माजरत चाहता हूं आपको सहमत दी। जावेद के साथ कौन कौन शामिल था? जी, उसी के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो पता चला है आपको? हमारी तफ्तीश के मुताबिक जावेद अकेला नहीं था, मगर वो घर का फर्द नहीं था क्योंकि फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। कोई और भी था उसके साथ। नहीं, हमारे घर में तो इजाजत ही नहीं है। यानी कि कोई बाहर का आदमी है। मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग जानते हैं किसी ऐसे बाहर के आदमी को या कोई ऐसा करीबी दोस्त जावेद का जिसका घर में बहुत आना जाना हो? किसी घर के फर्द हाँ, और किसी पे शक? इंस्पेक्टर साहब है। हमारे घर का हर सिस्टम तबाह कर दिया उसने। ये लड़की जब से यहाँ आई है एक एक पल की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं जानना चाहती हूँ ये लड़की कौन है। सवार मीशा तुम्हारी हमदर्दी पाने के लिए ड्रामा कर रही है। जितनी असियत तुमने मुझे दी है, तुम हार गई हो और तुम्हारी मोहब्बत भी शबाब। मेरा सारा भरम एक पल पे तोड़ दिया। आजकल मालूम नहीं होता कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। स्पेन के सांप। हाँ, लेकिन तुम तो मर गई थी ना। जिसकी मौत का तमाशा तुमने अपनी आंखों से देखा था, तुम्हें क्या लगा? तुम यहाँ कैसे? हाँ, मुझे कब्र में उतारने तक तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इतनी आसानी से मार दोगे तुम लोग मुझे? तब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल वैसे ही जब तक तुम्हें उस कब्र में नहीं उतार दूंगी। ये लोगों ने तुम्हें नहीं मारा यार। तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, और तुम खड़ी तमाशा देखती रही। रोगी नहीं नहीं यार, मुझे माफ कर दो। अब तुम भी मरो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्रामा सीरियल डायन के एपिसोड नंबर 48 का रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि जवार शाह यहाँ पर निहाल का जवाब उससे मांग रहा है, जिसके जवाब में निहाल उससे कहती है कि ये जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप शबाब को तलाक देंगे, इसी सूरत में जवाब मिलेगा, इसके अलावा मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मीशा जो है वो हुनैन की जो है वो केयर कर रही होती है, टेक केयर कर रही होती है। जो कि जैसे ही शबाब आती है वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं उसको देख लूँगी। और जैसे ही वो जाती है तो उसको आगे सामने नजर आ जाता है, वो वहीं पर बच्चे को छोड़कर वो वहाँ से भाग जाती है। बजाय बच्चे को अपने साथ लेकर पकड़ने के, बच्चे का ख्याल करने के, वो जवार शाह चिल्लाते हुए बच्चे से दूर हो जाती है और भाग जाती है। वहाँ से जवार शाह के पास आ जाती है और बच्चे को वहीं पे छोड़ देती है। लेकिन मिशा जैसे ही देखती है कि बच्चा जो है वो बच्चे के आगे सांप है, वहाँ पर वो बच्चे की जान को खतरा है, तो वो बगैर किसी चीज़ को देखे, अपनी जान की परवाह किए वो बच्चे की तरफ दौड़ती है और सांप को पकड़ के पीछे फेंक देती है। और जो है वो बच्चे को जो है वो
वहाँ से पकड़ लेती है और पकड़ के पीछे आ जाती है, क्योंकि वो हुनैद की असल माँ होती है और माँ को अपने बच्चे के जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो बगैर अपनी जान की फिक्र किए वो अपने बच्चे को बचाती है। इतनी ही देर में ज़वार शाह साम को देख लेता है और वो अपनी गन निकालता है और अपनी गन से साम को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक आप ये भी देख सकते हैं कि उसके गार्ड्स ऐसे खड़े हैं, वो आगे बढ़ते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते, और ज़वार शाह भी साम को गन से मार रहा है। आप ये जो है वो सीन में देख सकते हैं। सब की वजह से ज़वार शाह के दिल में मिशा की मोहब्बत तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ शबाब की मोहब्बत बहुत कम हो जाती है। वो शबाब को खींच कर पकड़ कर लेके जाकर अपने घर के बैक साइड पे बंद कर देता है, जहाँ पर उसने कभी मिशा को किया था। मिशा जब निहाल थी तो तब उसको वहाँ पर बंद किया था और फिर उसको मार दिया था। यहाँ पर ज़वार शाह शबाब को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने बच्चे को ऐसे ही छोड़कर क्यों पीछे चली गई, तुम उसकी असल माँ नहीं हो ना, इसलिए तुमने सिर्फ अपनी जान की परवाह की और उसकी जान को दाव पर लगा दिया। अगर मिशा ना होती तो मेरा बच्चा तो आज जिंदा ही ना होता। ज़वार शाह यहाँ पर अपनी बहन से कहता है कि ये पकड़ो चाबियाँ, और जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मेरा हुक्म ना हो, तब तक शबाब यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। शबाब बहुत चिल्लाती है लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। मिशा ये सारा तमाशा देख रही होती है और इस सब के जवाब में शबाब को कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे थप्पड़ का ऐसा जवाब दूंगी कि तुम याद रखोगे। यहाँ पर मिशा अपने बेटे से प्यार जताते हुए उसको प्यार करते हुए कहती है कि मेरा बेटा बच गया, मेरी जान। ऐसे इतने में ही वहाँ पर जो है वो ज़वार शाह आ जाता है और वो हुनैद से प्यार करने लगता है। उसको कहता है कि अगर तुम ना होती तो आज मेरे बच्चे का क्या होता, तुमने तो माँ बनकर दिखा दिया, तुमने जो है वो माँ से ज़्यादा मेरे बेटे को प्यार दिया, उसको बचाया। यहाँ पर ज़वार शाह शबाब से कहता है कि तुम वो सब कुछ भुगत रही हो जो सब तुमने किया है, तुम इसी के काबिल हो। सबके बाद ज़वार शाह की बहन उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है ये खा लो, तो वो शबाब उसके जवाब में कहती है कि मुझे ये नहीं खाना, ले जाओ। वो कहती है कि तुम्हें ये कमरा देखकर कुछ याद आ रहा है, याद है तुम्हें कि किसी वक्त में निहाल यहाँ पर थी, ज़वार शाह ने उसको भूखा प्यासा इधर रखा हुआ था। तो शबाब कहती है कि निहाल के साथ मुझे मत मिलाओ, निहाल तो मर चुकी है। तो आगे से जो है वो ज़वार शाह की बहन जवाब देती है कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि निहाल मर चुकी है। तो वो कहती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया, जैसे उसको मारा, उन दोनों लड़कियों को मारा और उनको बेनाम कब्रों में दफना दिया। इस सब के जवाब में हैरानगी से ज़वार शाह की बहन कहती है कि तुम ये सब जानती थी तो इतना अरसा चुप क्यों रही। जिसके जवाब में वो कहती है कि मैं इतना अरसा चुप सिर्फ अपने घर की वजह से रही। मुझे तो उस दिन ही ज़वार शाह मेरे दिल से उतर गया था जब उसने उस 2 टके की और लड़की को मेरे ऊपर अहमियत दी और उससे शादी का फैसला किया। शबाब कहती है कि मैं इस चुप इसलिए रही, अपने घर की इज्जत और अपने घर को बचाने की खातिर मैं चुप रही, लेकिन असल में वो चुप अपनी वजह से थी, अपने फ़ायदे के लिए थी। शायद ये तमाम बातें सुन चुकी होती है और वो कहती है कि शबाब को सब कुछ मालूम था, कैसे बेदर्दी से उन्होंने दोनों लड़कियों को कत्ल किया। अगर शबाब चाहती तो वो बचा भी सकती थी, वो उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन शबाब ने अपने फ़ायदे की खातिर ऐसा नहीं किया और उन दोनों को मरने दिया। मिशा इन सब बातों का बदला शबाब से ज़रूर लेगी। और जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि शबाब यहाँ पर सो रही होती है और मिशा जो है वो निहाल का रूप ओढ़ कर वापस आ जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये उठता है, मिशा ने जो है वो तो प्लास्टिक सर्जरीज करवा के अपना जो फेस है वो चेंज करवा लिया था, लेकिन यहाँ पर वो निहाल के रूप में वापस कैसे आ सकती है। सिर्फ अपने बाल को कर्ल करके थोड़े से उनमें वॉल्यूम देकर, अपने बालों की लेंथ इंक्रीज़ करके, ग्लासेस लगा के और गले में वो तावीज़ पहनने से क्या वो वापस निहाल बन जाती है। ये सबसे बड़ा जो है वो डायरेक्टर को यहाँ पे कुछ देखना चाहिए था, कुछ सोचना चाहिए था, उसको अपना थोड़ा सा यहाँ पर कुछ करना चाहिए था। खैर अगर दूसरी तरफ बात करें तो मिशा जो है वो धमकाती है शबाब को कि तुमने उन दोनों लड़कियों को मरने दिया, तुम उनको बचा भी सकती थी, अब जैसे वो मरी हैं वैसे तुम भी मरोगी। ये चीखते हुए जो है वो चिल्लाती है मिशा और वो डर कर जो है वो डर जाती है और वो समझती है कि ये ख्वाब था, कि ये ख्वाब नहीं था क्योंकि निहाल तो जिंदा है, वो इसलिए वापस आई थी। यहाँ पर ज़वार शाह की बहन उस अपने शौहर से कहती है कि तुम्हें पता है इस घर में क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो जल्दी में उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसको कई डाकू घेर लेते हैं, वो डाकू असल में मिशा के होते हैं। वो उसको घेर कर एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता और उसको बांध देते हैं। अचानक उसके सामने मिशा जो कि निहाल बनकर दोबारा से वापस आ जाती है। सेम मेरा क्वेश्चन यहाँ पर भी यही है कि वो कैसे सर्जरी के बाद दोबारा से इतनी जल्दी निहाल बन सकती है। मुंह से जैसे पर्दा उतारती है तो उसकी बहन का शौहर कहता है कि निहाल तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहती है कि ये सब वैसे ही मैं तुम्हें ऐसा इंतकाम दूंगी, मैं तुमसे ऐसा इंतकाम लूँगी कि
जो है तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। और वो कैंची पकड़कर उसके मुंह पे कट्स मारना शुरू कर देती है। वो उसके मुंह की दोनों तरफ कट मारती है और ना कि सिर्फ मुंह बल्कि उसकी टांग के अंदर भी जोर से कैंची मारती है। हाल अकेले नहीं बल्कि नूरी जो कि मर चुकी होती है उसका भाई भी नूरी के खून का बदला लेने उससे आता है, क्योंकि निहाल के साथ साथ नूरी को भी मार दिया गया था। वो कहता है कि बेगम साहिबा पीछे हट जाए, मुझे बदला लेने दे, मैं अपनी बहन का खून माफ नहीं करूंगा। इस जवाब में निहाल कहती है कि ये खून तुम्हारा रायगा नहीं होगा। वो कैंची पकड़कर उसकी टांग में जोर से मारती है और वो उसकी चीखें निकलवा देती है, उसको ऐसा इंतकाम देती है कि वो पूरी उम्र याद रखेगा। दूसरे सीन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो फोन पर बात कर रही होती है और पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर कहती है कि जो फिंगरप्रिंट्स हमने लिए थे वो घर में किसी से भी मैच नहीं हुए, कोई बाहर का बंदा है जो कि उसके साथ मिला हुआ है। जवार शाह के वहाँ पर आने से पहले पुलिस को उसकी जवार शाह की बहन कहती है कि मुझे शक जो है वो मिशा पर है। जब से ये लड़की इस घर में आई है तब से इस घर के सारे निज़ाम उलट-पुलट हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, हर कोई एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ पर एक और ट्विस्ट आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर और मिशा मिलकर जो है वो उसकी सर्जरी कर देते हैं और उसके साथ बदला लेते हैं। अब ये बदला तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही नजर आएगा। अगर आप हमारे से और मज़ेदार रिव्यू सुनना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so you'll get the latest update of our channel, and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.